अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा रहे हैं और आपका घर जो है वो हाइट में कम है और आपके इर्द गिर्द जो घर हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने डबल ट्रिपल स्टोरी बनाई हुई है और उनकी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं और आपकी बिल्डिंग जो है वो लोअर लेवल पे है, और आप उसके ऊपर क्या करेंगे कि उनका जो साया है वो आपके सोलर पैनल पे ना आए या आपका सोलर पैनल कम से कम उसके इफेक्ट हो। क्योंकि अगर आप उनकी हाइट के इक्वल तक अपने सोलर स्ट्रक्चर को लेके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और जितना ही ज़्यादा किसी सोलर स्ट्रक्चर को हम एलिवेट करें, बहुत ज़्यादा हाइट पे अपलिफ्ट करें, तो बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि लोहा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जितनी ज़्यादा हाइट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी साइडों से सपोर्टें लगानी पड़ती हैं और उसको ज़्यादा मजबूत करके बनाना पड़ता है। इसके ऊपर लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर आप एक सिंपल स्ट्रक्चर बनवाते हैं उसके ऊपर आपके इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका एक सिंपल हल तो ये है कि आप भी अपने घर को डबल स्टोरी कर लें या फिर उसके ऊपर एक और कमरा बना लें जिसके ऊपर आप अपने सोलर पैनल्स रख सकें। लेकिन आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर भी लाखों रुपए लग जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि आप इजीली उसको अपने बजट के अंदर रहते हुए उसको मैनेज कर पाएं, उसको कम खर्चे में ही आप ऐसा उसमें स्ट्रक्चर बनाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर की एफिशिएंसी मिले। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप अगर उसको बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं लेकर जा सकते तो आप ऐसे करें कि अगर आपकी छत के ऊपर कुछ टाइम पे धूप आती है और कुछ छत का हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर साया रहता है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसके साथ दो स्ट्रिंग बनाएं और कुछ जो सोलर पैनल्स हैं वो ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर सुबह के टाइम धूप आती है और कुछ ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर शाम के टाइम में धूप आती है। क्योंकि जब एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं उसकी किसी एक सोलर पैनल के ऊपर भी साया पड़ना शुरू हो जाए तो पूरी स्ट्रिंग जो है वो काम नहीं करती, उसके एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो वाट जो है बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपकी बिलफर्ज 8 पैनल की एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उसके ऊपर एक पैनल ऐसा है या दो पैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर साया आता है, बाकी के ऊपर धूप आ रही होती है, तो आप ऐसे करें कि जिनके ऊपर साया आ रहा है उन एक या दो पैनल्स को आप उसमें से रिमूव कर दें और स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा कर लें। लेकिन कोशिश करें कि 5 या 6 सोलर पैनल की स्ट्रिंग से इसको नीचे ना लेके जाएं, और जो एक स्ट्रिंग आपकी है उसके ऊपर सारी के ऊपर धूप आनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी एक पैनल है उसको लाजमी रिमूव करें और कोशिश करें कि उसकी दूसरी स्ट्रिंग आप अलग से बनाएं। जब आपके पास बजट हो तो आप उतने पैनल की ही एक और स्ट्रिंग बनाएं, डबल स्ट्रिंग करके उसको किसी और पोजीशन के ऊपर लगाएं। अगर आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप दो स्ट्रिंग्स बनाएं। बिलफर्ज आप 6-6 पैनल की दो स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो आप ऐसे करें, एक स्ट्रिंग को आप ऐसी जगह के ऊपर कनेक्ट करें जहां पर सुबह के टाइम पे धूप आती है और सारे पैनल्स के ऊपर इकट्ठी आती है, और दूसरी स्ट्रिंग आप लगाएं ऐसी जगह पर जो कि आपका वेस्टर्न साइड है आपकी छत की, उसके ऊपर लगाएं तो वहां पर सारे पैनल्स के ऊपर एक ही टाइम में धूप आए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी स्ट्रिंग आपकी धूप में पड़ी हुई है और आधी आपकी शेड के अंदर पड़ी हुई है, तो ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करती। कोशिश करें कि पूरी जो आपकी स्ट्रिंग है उसके 1 इंच के ऊपर भी साया ना आए। अगर सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट से आप इस तरीके से बच सकते हैं तो बच जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जो उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वही आप अगर सोलर पैनल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपको फायदा हो सकता है उतना ही मिल जाए। इसमें लाजमी नहीं है कि आपने अपने सोलर पैनल्स को साउथ फेस पे ही लगाना है। आप अगर दो स्ट्रिंग्स बना रहे हैं तो आप एक स्ट्रिंग को साउथ फेस पे लगा सकते हैं, दूसरी स्ट्रिंग को आप ईस्ट फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, वेस्ट फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ईस्ट फेस के ऊपर लगाएंगे यानी कि मशरकी साइड के ऊपर आप उसका रुख रखेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि सुबह के टाइम आपका सोलर सिस्टम अच्छा काम करेगा। इसी तरह से आप अगर मगरबी साइड पे लगाएंगे तो उससे ये होगा कि शाम के टाइम जो करंट बहुत लो हो जाता है उसमें भी आपको अच्छा करंट मिलेगा। और आप इसमें ये है उसकी हेड वाली जो साइड है उसको थोड़ा सा उठा के भी लगा सकते हैं, उससे इसकी परफॉर्मेंस खास तौर पे जब सूरज नीचे चला जाता है उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि सोलर पैनल्स की आजकल ट्रालियां बन रही हैं जो कि यूज होती हैं एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल चलाने के लिए, तो वहां पर उसको इस तरीके से हमारे किसान भाई मैनेज करते हैं, जिधर का सूरज जा रहा होता है उधर को ही उसको मोड़ते रहते हैं और इस तरीके से वो शाम के 4 बजे 3 बजे
या 5 बजे तक भी पानी जो है वसूल कर रहे होते हैं। उससे ये होता है कि सूरज की तरफ उनका जो एंगल होता है, टिल्ट एंगल, वो जब सीधा हो जाता है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से आप अपने सिस्टम के साथ इस तरीके से भी स्ट्रिंग बना के लगा सकते हैं जो कि मशरक की तरफ हो और या फिर मगरब की तरफ हो। इसमें यह होता है कि एक स्ट्रिंग सुबह के टाइम अच्छा काम कर रही होती है, दूसरी स्ट्रिंग जो है वो शाम के टाइम पे अच्छा काम कर रही होती है। इसी तरह से आप एक जो आपकी साउथ फेस स्ट्रिंग है वो आपकी सुबह और शाम के दोनों टाइम्स में बराबर काम कर रही होती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग्स लगाएं और एक स्ट्रिंग की कोशिश करें कि वो एक स्ट्रिंग जो है वो पूरी की पूरी सूरज की रोशनी के सामने होनी चाहिए, किसी भी 1 इंच के ऊपर भी किसी किस्म का साया ना आए। जब भी शेड आता है तो फिर पूरी स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है।